हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए इस हफ्ते की सिचुएशन से। तो ये हफ्ता कहने के थोड़ा वोलेटाइल था क्रूड ऑयल के लिए। हमने उतार चढ़ाव काफी देखे, है ना, पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ निगेटिव्स भी थे, जो कि है ना हमें रोज एक दो दिन में देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा था। ना हमें कोई बहुत बड़ी तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख रही थी, ना ही हमें कोई बड़ी गिरावट। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव्स की अगर बात की जाए तो हाँ, वॉर सिचुएशन अभी भी ठंडी हो नहीं रही है, उल्टा बढ़ रही है। यानी कि ये सिचुएशन अब मिडिल ईस्ट के काफी देशों और अरब देशों तक पहुंच रही है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के सप्लाई में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आगे और देखने को मिल सकता है। जैफरीज की भी रिपोर्ट है, जिनमें साफ साफ कहा गया है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। तो ये यहाँ तक कहीं ना कहीं मामला बढ़ चुका है। साथ ही साथ यूएस की जो इन्वेंट्रीज थी उनमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थाम के रखा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं आने दी। बाकी बीच बीच में जो प्रॉफिट किंग देखने को मिली वो इस चीज की भी आशंका में थी कि यस, ओपेक कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। 2 अगस्त यानी आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहने कि ओपेक की मीटिंग का भी आउटकम आज देखने को मिलना है। सो एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो इसके चलते कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। बाकी तो मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और बुलिश ही रहना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब सीधे लेवल्स पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूँ तो इमीडिएट हर्डल जो मैं मंडे सेशन में देख रहा हूँ गाइस, वो है 8200, 8260, जो कि वीकली हर्डल है। और मेरा मानना है ये इमीडिएट सेल जोन की तरह भी काम कर रहा है। बाकी मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल इस जोन का अगर ब्रेकआउट दे देता है, एटलीस्ट एक आवरली क्लोजिंग अगर 8260 के ऊपर मिल जाए, विल सी सम मेजर रिकवरी। जो हमने गैप डाउन देखा था वो गैप सेटल हो सकता है। तो उसके सेंस में मैं 8500 से लेकर के 8560 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमीडिएट बेसिस पे। बाकी 8500 का भी अगर लेवल निकल गया तो मुझे लगता है वापस 9000 तक के सेकेंडरी टारगेट्स कहीं ना कहीं ओपन हो जाएंगे इस हफ्ते के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप बुलिश एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो 8200 8260 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाने दीजिए। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर दिया है, जिसका क्रॉस ओवर एक्जैक्टली फ्राइडे के हाइस पे है। ऑलराइट, तो बाकी वही बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो इमीडिएट बेसिस पे 8000 का जोन एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहीं पे बिल्ड होती हुई दिख रही है फ्राइडे सेशन में। तो मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट 8000 का रहेगा। अगर 8000 पर अगर सपोर्ट लेता हो देखे तो अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस पे दोबारा बाउंस प्ले करके चल सकते हैं। बाकी अगर कोई इंटरडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग प्ले करना चाहता है तो 8000 के नीचे प्राइस के क्लोज होने का वेट करे। एटलीस्ट आवरली क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा मानना है ऊपर 30-40 पॉइंट कैसल लगा करके डाउनफॉल एक बार प्ले की जा सकती है। कहाँ तक इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 7900 से 7800, 7760 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर कमजोरी अगर और अगर परसिस्ट हुई तो मुझे लगता है गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 7500 और 7446 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो कि मेरा मानना है क्रूशियल सपोर्ट जोन या मैं बोलूं वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। देखा जाए तो इससे पहले क्रूड ऑयल जुलाई के मिड में कहने की मल्टीपल टाइम इस जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, और हमें पिछले हफ्ते में भी इसी जोन से वी शेप रिकवरी भी लेता हुआ दिखा। तो मेरा मानना है ये जोन बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। मूविंग एवरेज के तौर पे देखें तो यहाँ पे राइजिंग 100 एमआ देखने को मिलता है। बाकी कोई बहुत बड़ी कमजोरी या बेरिशनेस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में अगर परसिस्ट करेगी तो 7500 के ब्रेकडाउन पे ही देखने को मिलेगी। एटलीस्ट डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल 7000 और एक माइनर सा गैप जो पेंडिंग रह गया था 10 जुलाई का, उसको फिल करने के चलते 6800 6400 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगेन ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो अधिकतर ये वॉर सिचुएशन के चलते ही देखने को मिल रहा है। तो अगर कहीं भी अगर ये वॉर सिचुएशन खत्म होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस खुल जाता है, तभी ये गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जिस तरह की ऑनगोइंग सिचुएशन है यहाँ से, है ना, हम कहीं ना कहीं तेजी का ही व्यू लेके चल सकते हैं, है ना। जितना ये लंबा खींचेगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, मेरा मानना है यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ओवरऑल जो बायस है वो कहने के न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है। बाकी अगर आप बहुत से ट्रेडर हैं तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलें, और कहीं ना कहीं चाहे वो अपर अप साइड के लेवल के ब्रेकआउट हो जाए लोअर साइड का, है ना, उसी के अकॉर्डिंगली अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल सकते हैं। मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बताए हैं, कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, कि किस तरीके से कैसे क्रूड ऑयल रिएक्ट करता है। ऑलराइट, सीधे चलते हैं ऑप्शन डेटा में। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? तो ऑप्शन डेटा में देखा जाए तो पुटराइटर अभी भी काफी हैवी कन्विक्शन के साथ बैठे हैं।
8000 की अगर पुट ऑप्शन में देखें तो जैसे मैंने बताया फ्राइडे में काफ़ी ज़्यादा ओवाई यहाँ पे इमर्ज हुआ है। सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ओवाई यहीं पे है, 6272 का ओवाई बिल्ड हुआ है। उसके बाद अगर कहीं मुझे पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं तो 7900 की पुट, 7800 की पुट और 7700 की पुट में देखने को मिल रहे हैं। बाकी सीधे डीप ओटीएम में अगर हम सीधे चलें तो 7500 की पुट ऑप्शन में हमें 8690 का ओवाई देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बोला, ये वीकली सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन है, और ये टूटा तो बेरिशनेस क्रूड ऑयल में और हावी हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब तक क्रूड ऑयल 8000 के ऊपर है या 7800 रुपये के ऊपर है, मेरा मानना है क्रूड ऑयल का जो बायस रहेगा वो न्यूट्रल से पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी 7500 तक आते आते थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। बाकी हाई लेवल्स पे अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलेटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर पुटराइटर अगर ग्रिप ले रहा है और फ्रंट फुट पे आ रहा है और कहीं ना कहीं कॉलेटर्स कहीं ना कहीं बैक फुट पे जा रहे हैं, अनवाइंडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड पे हेडरूम है और कॉलेटर का इतना कन्विक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं 8100 की कॉल, 8200 की कॉल और उसके बाद 8350 की कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इतना हैवी कन्विक्शन नहीं है, इतनी कॉल रेटिंग नहीं है जितनी पुटराइटर के पास इस समय है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अपने फ्राइडे के हाई को निकाल सकता है। ऑलराइट, जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है तो हाइस पे नजर रखें गाइस, निकले सो यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग ऑल्सो, है ना। मंडे का जो मॉर्निंग लो होगा वो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी फ्राइडे के हाई आपके लिए एंट्री लेवल और बाकी टारगेट्स तो मैंने बता ही दिए हैं कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल 8500 या 8560 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सो डेटा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिशनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ओवरऑल लेवल्स की। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फ्राइडे के हाई के निकलने का वेट कर रहा हूँ। निकल जाता है तो मैं फ्रेश लॉन्ग बनाऊंगा। लेट्स गो विद नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे सप्लाई ओवर सप्लाई में काउंट हो रही है और डिमांड इतनी कैचअप नहीं हो पा रही है, जिसका असर आप खुद देख पा रहे हैं कि नेचुरल गैस जो कहीं ना कहीं 277 280 के जोन को रिस्पेक्ट दे रहा था उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है अब, है ना, जो कि पिछले हफ्ते का एक अच्छा सपोर्ट जोन था। उसके ब्रेकडाउन के बाद नेचुरल गैस 260 257 तक गया। ये एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। देख सकते हो वहीं पे कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिखा। तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा अच्छा पैसा बन गया होगा। अब क्या करना चाहिए, मेरा मानना है यहाँ पे सिचुएशन वैसी ही है, कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे अगर न्यूज में अगर चलूं तो नेचुरल गैस में अगर देखा जाए तो अभी एक अटैक हुआ है हार्मूज पे, है ना। जो एक टैंकर था जो कि कहीं ना कहीं कतर की तरफ जा रहा था, वो 7 LNG का, है ना, टैंकर था और उस पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया है। बट देखा जाए तो नेचुरल गैस के प्राइस पे जरा सा भी रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। आप खुद देखो यहाँ पे, है ना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कट देखने को नहीं मिल रहा है गाइस, है ना। नंबर अभी प्लस में है। सो प्रीवियस कहीं ना कहीं 32 बिलियन था, फॉरकास्ट 37 है, उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है 28 बिलियन, बट कोई बहुत बड़ा असर नहीं। क्यों? डिमांड, अगेन डिमांड, है ना। वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करती है, जो कि सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस भी करती है, जिसके चलते प्राइसेस में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है नेचुरल गैस में। सो फिलहाल ट्रेंड कमजोर है, ये चीज तो हम देख के ही बता सकते हैं। अब सीधे लेवल पे बात कर लेते हैं, लेवल्स क्या है। तो लेवल्स की अगर बात की जाए तो इमीडिएट बेसिस पे आप जो हर्डल क्रिएट हो रहा है गाइस, वो 268 270 के लेवल पे क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 270 अब एक अच्छा खासा कॉलेटर वाला जोन है। तो यहाँ पे लोअर लेवल पे जो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है गाइस, वो 260 257 पे देखने को मिलता है, जो कि मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 270 268 इमीडिएट सेल जोन है। तो अगर नेचुरल गैस इस जोन में आता है और यहाँ पे रिजेक्शन देता हुआ दिखे तो मेरा मानना है 270 के ऊपर 2 या 3 रुपए का एक ऐसा लगा करके वापस शॉर्ट ट्राई करना चाहिए। रिस्क रॉट काफी फेवर में होगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड कमजोर है। बाकी ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है गाइस, जिसको मैंने मार्क किया है जुलाई की हाई से। इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम हमने जुलाई के मिड में और आखिरी हफ्तों में रिजेक्शन लेता हुआ देखा है। सो मेरा मानना है इसका क्रॉसओवर कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा रिजेक्शन को प्ले करने के लिए। बाकी अगर बुलिश मूव अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है 270 का ब्रेकआउट चाहिए नेचुरल गैस में। अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस के लिए देखो हर्डल्स की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्ट्राबेट प्ले करने जा रहे हैं तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। सो 270 के अगर ऊपर निकलता है, सस्टेन हो रहा है अर्ली बेसिस पे, कंफर्मेशन का पूरा वेट करें। अगर हो रहा है तो ही आप यहाँ पे रिकवरी प्ले करें, थोड़ी एग्रेसिव बेट होगी, कम क्वांटिटी में ही ट्राई करें। टारगेट जो होगा गाइस वो होगा 277 से लेकर के 280 का, जो कि मेरा मानना है एक ब्रेकडाउन के बाद अब वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। 280 का कॉल ऑप्शन भी काफी हैवी ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, ओआई अच्छा खासा ओआई अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरा मानना है रिजेक्शन पॉइंट होगा। अगर कोई लॉन्ग करता भी है तो इस जोन पे एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर लें। ऑलराइट, बाकी 280 का अगर ब्रेकआउट आता है तो ही मुझे लगता है टारगेट्स थोड़े और ओपन अप होंगे। फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट या मैं बोलूं नेक्स्ट मेजर हर्डल जो होगा वो होगा 293 और उसके बाद 300,
है ना। मेरा मानना है नेचुरल गैस में बड़े पैमाने पर अगर कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आना है तो 300 रुपए के ऊपर निकलना ही होगा, अदरवाइज उछाल पे बिकवाली बार बार देखने को मिलेगी, चाहे वो 280 का लेवल हो, चाहे वो 293 का लेवल हो, चाहे वो 300 का लेवल हो, वहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो क्लस्टर ऑफ हर्डल्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में हमें हाई लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो 270 पे 10 डे में आता है, 280 पे 20 डे में आता है, 290 293 के जोन पे 50 डे में आता है। तो इस हिसाब से भी आप देख पा रहे हो कि हर एक है ना मूविंग एवरेजेस पे भी बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि हाई लेवल्स पे प्रेशर कितना है। अब बात करते हैं लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स पे आप कहीं क्रूशल सपोर्ट बचता है तो अगेन 260 257 इमीडिएट सपोर्ट है गाइस। अगर ये टूट जाता है तो मेरा मानना है नेचुरल गैस की गिरावट कंटिन्यू होगी। ऐसे सिचुएशन में 250 से लेकर के 240 तक के लेवल्स भी नेचुरल गैस में ओपन अप हो सकते हैं, है ना। ये बोल पाना कोई बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड कमजोर ही दिख रहा है मुझे, है ना। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, सप्लाई इतने भी है ना गिरावट में नहीं है, ओवर सप्लाई में काउंट हो रही है, डिमांड है नहीं। और जहाँ तक बात करी वेदर की तो वेदर भी इतना ज़्यादा वार्म नहीं है कि है ना कूलिंग डिमांड हमें देखने को मिले। सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस की लेवल्स की। ऑलराइट, सीधे बात कर लेते हैं अब ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे पहले नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं। लेट्स गो विद नेचुरल गैस 24 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट। सो हम यहाँ पे अब देखेंगे तो अगर है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाई लेवल्स पे कॉलेटर कन्विक्शन बहुत ज्यादा। आप खुद देखो 300 की कॉल ऑप्शन में देखो 15,000 को आई, 290 की कॉल ऑप्शन में 13,000 को आई, 280 की कॉल ऑप्शन में 14,000 को आई, और 270 की कॉल ऑप्शन में देखो गाइस फ्राइडे को काफी हैवी ओआई यहाँ पे मर्ज हुआ है, आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड कर रहा है 15,149 का ओआई। अब इन्हीं के सामने आप सीधे पुट साइड पे आ जाओ, क्या यहाँ पे आपको इतनी हैवी कन्विक्शन दिख रही है? नहीं दिख रही है, सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, वो है 260 का लेवल, जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह बताया था, है ना। 260 के जोन में कहीं 10,409 का हुआ है, उसके बाद आप देखो कहीं भी इतना कन्विक्शन नहीं है। यहां तक कि 250 और 240 की पुट ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो चांसेस हैं कि अगर यहां पे 260 टूटा तो 250 240 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्लियर कट यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि कॉलेटर कितना हावी है, सेलिंग प्रेशर कितना हावी है समय नेचुरल गैस पे हाई लेवल्स पे। सो कहीं भी है ना 280 270 290 300 ऐसे जोन में मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में टिक पाने के चांसेस बहुत कम है। जब तक नेचुरल गैस 300 रुपए के ऊपर फर्दर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक ट्रेंड वीक ही रहेगा या कमजोर ही रहेगा। सो ये बात है गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की, ऑप्शन डेटा की, ये भी समझ में आया कि कितना प्रेशर है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर ओपनिंग। ऑलराइट, बाकी लेवल्स मैंने बता ही दिए किसके अकॉर्डिंगली कैसे हमें प्ले करके चलना है, कहाँ मेजर सपोर्ट है, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस। ओके, सो ये बात हो गई इन सब की बात की। अब बात कर लेते हैं आने वाले इवेंट्स की। तो आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है यूएस के पीएमआई नंबर्स, जॉब नंबर्स और कहीं ना कहीं जॉबलेस नंबर्स, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा भी अलाइंड है। हम ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं, बट ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे जितने वॉर सिचुएशन। तो मैं सीधे सीधे यही बोलूंगा कि आप यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे फोकस करो, क्योंकि वॉर बढ़ रही है ना, और ये काफ़ी और देशों तक फैल रही है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाए, ऐसा रूमर्स ऑलरेडी सुनने को मिल रहा है। ऐसा है तो सिंपल सी बात है, सप्लाई में बहुत बड़ा डिसरप्शन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इस डेवलपमेंट पे फोकस करें। बाकी इन्वेंट्रीज बिल्डअप, ईआईए की रिपोर्ट जरूर देखें, है ना। यूएस क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री आती है वो वेडनेसडे को आती है, नेचुरल गैस की थर्सडे को आती है। तो इन सब पे फोकस करें। इंटरडे बेसिस पे इस पे रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है ना। बाकी डॉलर इंडेक्स पे फोकस करें। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स अब $100 के नीचे है। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि डॉलर इंडेक्स का और क्रूड ऑयल का रिलेशन क्या है। दोनों इनवर्स हैं गाइस। अगर डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो क्रूड ऑयल के लिए वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप यहाँ पे देखें तो डॉलर इंडेक्स इस समय $100 के नीचे फिसल गया है, ये भी कहने की क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव ही है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों पे फोकस करके चलें, इन डेवलपमेंट से फोकस करें। यही चीजें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और यही मदद भी करती हैं आपको डायरेक्शन को समझ पाने में। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपेक्टेड टारगेट क्या हो सकते हैं, गैप अप या गैप डाउन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं गाइस। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती हैं हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते ही रहते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।